स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में सेट के बारे में डिस्कस किया कि सेट क्या होता है और सेट का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जा सकता है, उस बारे में हमने डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, अब हम सबसेट्स और पावर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, आइए समझते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट, ओके स्टूडेंट, इसको समझिएगा। लेट A and B are two sets. Okay student, let A and B are two sets such that all elements of set A contains in set B, but all elements of set B do not contain in set A. Then A is called subset of set B and B is called superset of set A. ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास A और B दो सेट्स है ना, और A जो सेट है हमारे, उसके सारे एलिमेंट सेट B में है, कंटेन कर रहा है सेट B उसको। ओके स्टूडेंट, और जो सेट B के सारे एलिमेंट है वो सेट A में नहीं है। ठीक है, सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में है, बट सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में नहीं है। तो इस कंडीशन में सेट A जो होगा वो सेट B का सबसेट होगा और सेट B जो होगा वो सेट A का सुपरसेट होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपका सेट A जो है वो है 1, 2 एंड 3, ये एक सेट है, और B जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट, B हमारा ये सेट है। तो आप देख सकते हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है, बट B के सारे एलिमेंट A में नहीं है। तो इस कंडीशन में A को हम B का सबसेट बोलते हैं, और सिंबॉलिकली इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B। ओके स्टूडेंट, तो जो A है वो B का सबसेट है। ओके स्टूडेंट, या फिर हम यूं कहें B इज द सुपरसेट ऑफ सेट A। ये भी बोल सकते हो कि B इज द सुपरसेट ऑफ A। ओके स्टूडेंट, A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सुपरसेट ऑफ A। ओके स्टूडेंट, आई होप समझ में आ गया होगा आपको सबसेट क्या होता है। आइए अब पावर सेट को समझते हैं। अब आइए पावर सेट को समझते हैं। ओके, लेट A is any set, A is any set। ओके स्टूडेंट, A हमारा कोई एक सेट है। देन कलेक्शन of all possible subsets of set A is called power set of set
A and it is denoted by P of A। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए हमारा कोई एक सेट है, तो इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबको अगर आप कलेक्ट कर लेते हो तो उस कलेक्शन को हम सेट ए का पावर सेट कहते हैं और इसको हम P ऑफ A से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए हमारा एक सेट है 1 जिसमें ये दो एलिमेंट्स 1 एंड 2। ओके, तो इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? इसका एक सबसेट होगा 5। ओके स्टूडेंट, 5 मतलब नल सेट। नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही है। ओके स्टूडेंट, तो 5 इसका एक सबसेट है। ओके, सिंगलटन 1 मतलब ये भी एक सबसेट है इसका, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है पर इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, ये सबसेट हुआ इसका। ऐसे सिंगलटन 2 ले लो आप, ये भी इसका एक सबसेट हुआ। वैसे ही आप 1 2 को ले सकते हो, तो यह सेट भी इसका एक सबसेट है। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता ही है। ओके, और जो नल सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता ही है। तो इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स कौन कौन से हैं? 5, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सेट 1। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे इसके सबसेट्स है। अब इस सबसेट्स का अगर मैं कलेक्शन कर लूं, ओके स्टूडेंट, इन सबसेट्स का अगर मैं कलेक्शन कर लूं तो इस कलेक्शन को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके स्टूडेंट, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट ए का पावर सेट और इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। ओके स्टूडेंट, ओके। अब एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव आता है कि यदि आपको कोई सेट दे दिया जाए और आपको ये पता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स है और ये पूछा जाए कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स है, या फिर ये पूछा जाए कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप उसके थ्रू इजीली पता सकते हैं। आप इसको समझिएगा, जैसे आपके पास इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, मतलब पावर सेट में 4 एलिमेंट्स आए। या फिर मैं ये बोलूं कि ए के सारे पॉसिबल सबसेट कितने हैं? 4 है। ओके, अगर यहाँ पर मैं ए की जगह ए जो सेट है उसमें 1 2 एंड 3 ले लेता तो क्या आता? तो आपको मिलता पावर सेट में एक तो नल सेट 5 मिलेगा, एम्प्टी सेट, एक सिंगलटन 1 मिलेगा, एक सिंगलटन 2 मिलेगा, एक सिंगलटन 3 मिलेगा, एक सेट में 1 2 मिलेगा, एक सेट में 2 3 मिलेगा, एक सेट में 1 3 मिलेगा। ओके, और एक सेट मिलेगा आपको 1 2 एंड 3 इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट, तो इतने सबसेट्स मिलेंगे आपको। तो अब देखिए कितने सेट सबसेट आ रहे हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके स्टूडेंट, तो 2 एलिमेंट है तब 4 आए। ओके, 3 एलिमेंट है हमारे पास सेट में, तो उसके पावर सेट में 8 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे क्वांटिटी बढ़ती जाए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाए, तो हम कैसे बता पाएंगे कि इसके अंदर कितने सबसेट होंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 एलिमेंट दे दिए जाए, तो क्या हम 10 एलिमेंट के सबसेट बनाने बैठेंगे? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रिक है या फिर हम बोल रहे हैं कि एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप, तो उसके थ्रू हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, या फिर ये बोले कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स है। तो वो फॉर्मूला होता है N ऑफ PA। N ऑफ PA मीन्स पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पावर सेट में 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पावर सेट में 8 एलिमेंट्स है। तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूले के तौर पे 2 टू द पावर n इतने एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट है, तो यहाँ n की जगह आप 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 4। तो आपका ये 4 एलिमेंट आ गए। अगर आपके पास 3 एलिमेंट है, तो आप यहाँ 2 की पावर 3 लिख दीजिए, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। देख सकते हो आप, यहाँ 8 एलिमेंट आपको मिल रहा है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी पावर सेट के एलिमेंट्स की क्वांटिटी पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब पावर सेट एंड सबसेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आइए तो कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके स्टूडेंट, हमको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए, ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो पहला है सेट हमारा
कंटेन्स एक्स एलिमेंट वेयर एक्स इज एन इवन नंबर। जहां पर मतलब इस सेट को आप देख सकते हो, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इस सेट में इवन नंबर्स है। ओके, क्या है? इवन नंबर्स है। और इस सेट में क्या है? एक्स इंटीजर्स है। तो जो इवन नंबर्स का सेट होता है, क्या वो इंटीजर्स का सबसेट होगा? इवन नंबर्स मीन्स -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये जो है आपका इवन नंबर्स का सेट है। ओके स्टूडेंट, और इंटीजर्स में क्या होता है? तो आप देख सकते हैं इवन नंबर्स जो है सारे इस सेट में, वो सारे इसमें अवेलेबल है, बट ये सारे इंटीजर इसमें अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स ये इसका सबसेट है। तो यहां पे वही बोला गया कि क्या ये इसका सबसेट है? यस, ट्रू। तो ये हमारा पहला है ट्रू। ओके स्टूडेंट, सेकेंड को देखते हैं। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या है? क्लास 11 के ही स्टूडेंट है। इस सेट के अंदर क्या है? क्लास 11 के ही स्टूडेंट है। और इसमें क्या है? पूरी स्कूल के स्टूडेंट है। तो अगर मैं स्कूल के स्टूडेंट की बात करूं तो उसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं क्लास 11 के स्टूडेंट। दैट मीन्स ये वाला सेट जो है इसका सबसेट होगा। बट यहाँ क्या बात की गई है? दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो विच इज रॉन्ग। ये जो है सबसेट है इसका, और यहाँ बोला जा रहा है कि सबसेट नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये फॉल्स है, क्योंकि 11 के स्टूडेंट जो है पूरी स्कूल के स्टूडेंट के सबसेट होंगे। क्योंकि जब हम स्कूल के स्टूडेंट की बात करेंगे तो उसमें सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बट जब हम 11 की बात करेंगे केवल तो 11 के स्टूडेंट्स ही आएंगे। तो 11 के स्टूडेंट एक्चुअल में स्कूल के ही स्टूडेंट है, बट सारे स्कूल के स्टूडेंट 11 में तो नहीं हो सकते। इसलिए ये जो है ये वाला सेट इसका सबसेट है, बट यहाँ बोला जा रहा है इज नॉट सबसेट। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ओके, थर्ड को समझते हैं। दिस इज अ सबसेट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ बिलोंग्स का साइन है। किसका साइन है? बिलोंग्स का। जब आप इधर भी एक सेट रख रहे हैं, इधर भी एक सेट रख रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड आपने सेट रखे हैं, तो यहाँ पर कभी भी बिलोंग्स का साइन नहीं आता है। यहाँ पे अगर सबसेट का साइन आता है या फिर इक्वल का साइन आता है। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास ये जो है सबसेट है। यहाँ पे बिलोंग्स की बात करिए, बिलोंग्स जो है हमेशा एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं होता, वो केवल इस तरह से होता, तो ये ट्रू है। एक एलिमेंट इस सेट का, ए इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इस ट्रू है। बट यहाँ पर ये ए नहीं है, ये सेट सिंगलटन ए है। ओके, सेट सिंगलटन ए है, ये इसका सबसेट है, न कि इसमें बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स। हाँ, अगर यहाँ पर ये साइन बिलोंग के सबसेट होता तो फिर ये हो जाता आपका ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ बिलोंग्स है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेट के लिए यहाँ पे बिलोंग्स कभी यूज नहीं किया जाता है, हाँ एलिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये जो सेट है क्लियरली दिख रहा है कि ये सेट इसका सबसेट है। बट यहाँ क्या बात की जा रही है कि दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ये जो कि रॉन्ग है। ये तो इसका सबसेट है, दिख ही रहा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट है। बट यहाँ क्या बात की जा रही है? सबसेट नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। ओके, फिफ्थ वाले को समझते हैं। एक्स इज राइट एंगल ट्राइंगल इन अ प्लेन। ओके स्टूडेंट, एक प्लेन में राइट एंगल जो है उनको ही इसमें कलेक्ट किया गया है। ओके, और यहाँ किसकी बात की जा रही है? इस सेट में सारे ट्राइंगल्स को कलेक्ट किया जा रहा है। तो सारे राइट एंगल ट्राइंगल और सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स और सारे ट्राइंगल, तो सारे राइट एंगल ट्राइंगल इस सेट के सबसेट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम सारे ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे केवल स्पेसिफिक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात की जा रही है। तो ये इसका एक सबसेट है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ओके, चलिए इसे समझते हैं। एक्स इज अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, इस सेट में जो भी है वो केवल रेशनल नंबर्स हैं, और इस सेट में कौन है? रियल नंबर्स है। तो ये हम सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स में आते हैं। इसका मतलब रेशनल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर्स का एक सबसेट है। बट बात की गई है यहाँ पे कि ये सबसेट नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट, रेशनल नंबर का सेट रियल नंबर्स का सबसेट होता है, और यहाँ बात की जा रही है कि नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ओके, चलिए इसको देखिए, सेट ए बी, क्या इस सेट का सबसेट है? यस ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे ए बी है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, कोर्स है, इसका मतलब इसका सबसेट हुआ, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। लास्ट, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट।
तो स्टूडेंट हमें जानते हैं कि फाई जो होता है वो नल सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं जिसे हम, वो होता है। तो एम्प्टी सेट जो होता है, सेट इधर भी है सेट इधर भी है, तो आप यहाँ पर बिलोंग्स का साइन नहीं लगा सकते। जैसे कि यहाँ पे बिलोंग्स का साइन था इसलिए इसको हमने रोंग बोला कि ये रोंग है। वैसे यहाँ पे भी बिलोंग्स का साइन है तो यहाँ पे बिलोंग का साइन नहीं होना चाहिए, ये रोंग है। ओके स्टूडेंट। हाँ, अगर यहाँ सबसेट का साइन होता तो फिर ये ट्रू होता, क्योंकि इधर ये सेट है। ओके स्टूडेंट। तो ये जो भी बिलोंग्स का साइन है, बिलोंग का साइन है, इसलिए ये स्टेटमेंट रोंग है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई एलिमेंट है इधर और आप बिलोंग्स का साइन लगा रहे हो तो ये ट्रू है, बट अगर इधर आपके पास सेट है और आप बिलोंग्स का साइन लगा रहे हो तो ये रोंग है। ओके स्टूडेंट। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है और आप सबसेट का साइन लगा रहे हो, ओके ना, कोई एलिमेंट है और इधर सेट है तो आप सबसेट का साइन लगा तो ये भी गलत होगा, यहाँ पे बिलोंग्स का साइन है। ओके स्टूडेंट। तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स का साइन यूज किया जाता है और सेट के लिए सबसेट का साइन यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए।